हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आपके पास बासु एंड दत्ता क्लास 12 चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का मैं सम देने जा रही हूँ। अभी मैं कंटिन्यू इसी चैप्टर का दे रही हूँ। मैं लाइन टू लाइन सब चैप्टर पकड़ती जा रही हूँ, कंटिन्यू सम दे रही हूँ। इसका कमेंट करिए आप लोग, जो आप लोगों को चाहिए होगा। और इस मेरा बुक एडिशन ओल्ड है, तो उसका पेज नंबर 236 है। जो मैं सम करने जा रही हूँ वो 68 है। और सम का नाम है गुडविल लिमिटेड कंपनी। ओके, 236 पेज चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, रीइशू का सम है। और मैं जैसे हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, वैसे ही वीडियो में फिर से बोलूँगी कि आप प्लीज़ जो भी चैप्टर का सम करते हैं तो उसका पार्ट 1 वीडियो मेरा खास करके ज़रूर ठीक से देखिए, क्योंकि हर का पार्ट 1 मेरा मेंशन किया हुआ है। पार्ट 1 उसमें कॉन्सेप्ट रूल समझाया हुआ है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं समझ में आएगा। हर एक वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट समझा के बताऊँगी, वो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आप प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो का देख के समझ के कॉन्सेप्ट रूल्स क्या होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न है, सब कुछ समझ के करिए। और इस चैप्टर का तो खास करके सारा ही वीडियो देखिए। अभी मेरा आई थिंक पार्ट 20 मतलब 21 नंबर सम्स अपलोड होने जा रहा है, तो आप उसका हर एक सम में, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं न्यू बताई हुई हूँ। अदर देन कैश का मैंने दे दिया, फॉरफिटेड का दे दिया, रीइशू का दे दिया। आज मैं फिर रीइशू का ही देने जा रही हूँ। अच्छा सम्स है, आप प्लीज़ सारा वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन लेना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और प्लीज़ मेरा पार्ट 1 वीडियो सब देख के ही आप सम बनाइए, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और मैं सम्स में नरेशन नहीं दे रही हूँ, तो इसका मतलब आपको भी नहीं देना है, ये गलत है। आपको देना होगा। मेरा पिछले सब वीडियोस में नरेशन है, सबका नरेशन सेम है, खाली शेयर चेंज होता है। तो आप प्लीज़ वो सब देख के नरेशन दीजिएगा। जब तक आपको एग्ज़ाम में अगर ये मेंशन ना हो कि नरेशन इज़ नॉट नेसेसरी, तब आप मत दीजिएगा। नहीं तो आपको नरेशन देख के सम प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नरेशन होता है, तो आपको प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप चलते हैं। गुडविल लिमिटेड कंपनी में 68 नंबर सम है, 236 पेज है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखिए क्या बोल रहा है कि गुडविल लिमिटेड कंपनी जो है इशू किया है प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 90,000 शेयर्स है, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ये 10 रुपया और ये 2 रुपया, 12 रुपया हो गया, 2 रुपया आपका प्रीमियम है। ठीक है, एप्लीकेशन में 4.50 है, 4.50 अलॉटमेंट में देखिए प्रीमियम इंक्लूडेड है, 4.50 इंक्लूडेड प्रीमियम है, तो 2 रुपया तो आपका प्रीमियम है, तो 2.5 रुपया बचा ना। 4.5 रुपया में 2 रुपया आपका अगर प्रीमियम है तो 2.50 बचा, तो वो आपका अलॉटमेंट होगा। 2.50 अलॉटमेंट है, 2 रुपया 2 रुपीज़ आपका प्रीमियम है। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, अलग अलग आपको नहीं करना है। 3 रुपया है, देखिए तीनों को ऐड करके आपको 12 हो जाएगा, 10 to 12। ठीक है, तीनों ऐड करिए। ऑल मनी पेबल बाय शेयर होल्डर वॉज रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम, सिर्फ छोड़ दिया 1000 शेयर्स फेल्ड कर गया। किस पे? फाइनल कॉल मतलब फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बोलेगा कि सिर्फ फाइनल लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट नहीं, पूरा नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा, इस पूरे पे देना है। ही शेयर वेर फॉरफिटेड, रीइशू कर दिया फॉरफिटेड के बाद 6 रुपया करके। ठीक है, तो आपको पता ही है रीइशू का मैंने अच्छे से बताया है, फॉरफिटेड का भी बताया है, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप सब सम करिए। जर्नलाइज करना है, देखिए नरेशन है, इसमें बोला है, मतलब कुछ नहीं बोला तो आपको नरेशन देना होगा, दीजिएगा। हाँ, मैं नहीं दे रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं दीजिएगा। नरेशन में क्या देना है आप मेरे पिछले वीडियो सबसे देख लीजिए, सबका नरेशन सेम है, खाली ईच रुपीज़ और शेयर्स चेंज होते हैं। तो ये रहा 68 नंबर, ऊपर में लिख लीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ गुडविल लिमिटेड कंपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। आपको जैसा पता है सबका 2-2 जर्नल होता है, तो चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन का 2 जर्नल हम पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 शेयर्स था, 4.50 करके रुपीज़ था। देखिए 90,000 इंटू 4.50 कीजिएगा, 4,05,000 हो गया यहाँ भी। ठीक है, नरेशन यहाँ दे दीजिएगा बिंग करके। दूसरा जर्नल एप्लीकेशन का रिफंडेड कुछ बोला नहीं है, इसलिए बैंक आएगा नहीं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 करके इंटू 4.50 सेम 4,05,000 आपका यहाँ अमाउंट। ठीक है, सेम पहला एप्लीकेशन का 2 जर्नल हो गया। अब अलॉटमेंट का 2 जर्नल आ जाइए। आपको पता है चेंज हो जाता है, मतलब ये जो रिसीव का है वो नीचे इशू वाला हो जाएगा ऊपर। ठीक है, सब में, अब से सब में। तो 3rd नंबर में हो गया इक्विटी शेयर, डेट नहीं दिया इसलिए मैंने नंबर दिया है, डेट दिया रहता तो आप डेट लिखते यहाँ पर। ठीक है, नंबर नहीं देगा, छोटे छोटे ऐसे जस्ट कॉमा भी दे सकते हैं।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्यों? क्योंकि प्रीमियम आपका इंक्लूडेड था अलॉटमेंट पे 2 रुपया, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखिए अलॉटमेंट जो डेबिट है उस पर तो 4.50 पूरा ही लेंगे हम, 4.50, ठीक है। जो अब इसको जो ब्रेक करना है, देखिए प्रीमियम में मैंने 2 रुपया करके लिया, इक्विटी शेयर में अब ये 4.50 से 2 निकल गया तो 2.50 बचा, वो कैपिटल अलॉटमेंट में मैंने बोला था ना 2.50 अलॉटमेंट होगा। तो उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई सब में करिए, मैंने यहाँ सो ऑन कर दिया। देखिए सबका पहला 90,000 4.50 कीजिएगा तो 4,05,000 आएगा। प्रीमियम में आपका 90,000 इंटू 2 कीजिएगा तो 1,80,000 आया। 90,000 2.50 हुआ, कैसे हुआ पता चल गया ना, 4.50 से 2 माइनस कीजिएगा 2.50, 2,25,000 आया, ठीक है। हो गया आपका दूसरा जनरल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग हो जाते हैं, वो सोचते हैं 2.50 लेना, नहीं वही सेम लेना है आपको, 4.50 टोटल प्रीमियम के साथ ही लेना है। 90,000 इंटू 4.50 4,05,000, ठीक है। 4,05,000 4,05,000 सेम, दो जनरल अलॉटमेंट में कभी हो गया। अब आ जाइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए एक ही साथ आपको लेना है, 3 रुपया करके है, 1,000 शेयर फेल हुआ है। देखिए फाइनल कॉल मतलब इस पर फेल भी हुआ है, ठीक है। और देखिए प्रीमियम जिसमें था उसमें फेल इस बार नहीं हुआ। मैंने पिछला सम में जो बहुत अच्छा सम्स था उसमें फेल भी हुआ था, प्रीमियम भी हुआ था, इसलिए फॉरफिटेड में भी आया था, वो सम ज़रूर देखिएगा। इससे पहले जो मैंने सम अपलोड किया है, ये मेरा पार्ट 20 मतलब पार्ट 19 वाला सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीसी कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। तो चलिए अब 7 नंबर ये देखिए फाइनल कॉल फर्स्ट एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें तो प्रीमियम है नहीं तो कैपिटल अब फेल जो होता है कॉल सिनेरियर वो बैंक वाले में आता है। तो चलिए 90,000 इंटू 3 यहाँ पे था, 3 रुपया करके ले लिए, तो यहाँ पे हो गया 2,70,000 दोनों साइड। चलिए ये तो ईजी था। दूसरा जनरल में आइए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। सबका नरेशन जरूर दीजिएगा। बैंक अकाउंट में 90,000 जो शेयर्स था उसमें आपका 1,000 माइनस हुआ क्योंकि 1,000 शेयर फेल हो गया है। तो 1,000 शेयर फेल होने पे आपको 89,000 हुआ, रुपीज़ 3 रुपया करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2,67,000 आपका बैंक में आया। अब आ जाइए उसका 1,000 जो आप माइनस किए वो कॉल सिनेरियर फेल वाला जो दिखा दीजिए, 3 रुपया करके ही लीजिएगा सब में, 1,000 3 तो 3,000 हो गया आपका कॉल सिनेरियर। अब यहाँ पे क्रेडिट में आपको पूरा लेना है 90,000 करके 3, यहाँ तो ब्रेक करके आपने दिखा दिया डेबिट में दोनों साइड। अब क्रेडिट में जो फाइनल कॉल में 90,000 इंटू 3 दिखाए 2,70,000, ठीक है। दोनों को ऐड करिएगा इतना आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया करिए, ये सब आप नरेशन में दिखाइएगा तो अच्छा होगा। चलिए उसका ये हो गया। अब आ जाइए दो जनरल आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी हो गया फेल का। अब आ जाइए कि फॉरफिटेड का सम, ठीक है। अब सोचिएगा कि हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग अलग क्यों नहीं किए, इसी वजह से नहीं किए क्योंकि यहाँ बोला है पे द फाइनल कॉल नहीं, इसका मतलब ये एक ही है और इस पर फेल हुआ है, ठीक है। तो चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर। बहुत जन कॉल सिनेरियर भी लिख सकता है या फिर जिस पे फेल हुआ था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकता है। जो आप कॉल सिनेरियर ही लिखिए तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा है। 2-3 पे फेल रहता है तो आप सबका नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐड करके दिखा सकते हैं। ये फॉरफिटेड का एक ही जर्नल होता है, मैंने पिछले बार भी बोला था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट टू शेयर के फॉर फीचर। और फॉर फीचर का जर्नल हमेशा फेल वाले ही शेयर लेते हैं, मतलब जो फेल हुआ है 1,000, ठीक है। तो 1,000 पे ही सारा होगा। ये देखिए 1,000 करके 10 क्यों लिए मैंने, क्योंकि 10 रुपया यहाँ पे था आपका। 2 मत लीजिएगा क्योंकि 2 जो फेल था वो अलॉटमेंट पे था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं था, इसलिए नहीं लेंगे। पिछली बार आया था क्योंकि उस पर फेल भी था और प्रीमियम भी था, इस बार नहीं आएगा। तो 10 रुपया ही लीजिएगा। 10,000 1,000 इंटू 10,000 हो गया। कॉल सिनेरियर कैसे हुआ, देखिए 1,000 का ही होगा सभी। 3 रुपीज़ क्यों लिए, क्योंकि फेल किस पे था आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, वो 3 रुपया करके था। यहाँ देख लीजिएगा अगर समझ ना आए, देखिए ये वाला डायरेक्ट अमाउंट भी बिठा सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके दिखा दिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कैसे आया, रीज़न क्या है, तो इसीलिए मैंने दिखा दिया कि यहाँ भी आपने फेल किया तो वही वाला, नहीं तो डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 रुपया में 3 रुपया तो आपका फेल हो गया, तो बचा कितना, 10 रुपया में से 7 रुपया बचा, वो फॉर फीचर हो जाएगा। तो 1,000 इंटू 7 7,000, देखिए 10 में से 3 रुपया चला गया, 10 से 3 तो 7 रुपया बचा, वो 7,000, ठीक है। अब आ जाइए रीइशू का 2 जर्नल होता है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट जर्नल, दूसरा जर्नल शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये 2 जर्नल आपका रीइशू का होता है, फॉरफिटेड का एक ही जर्नल होता है और सारा जर्नल सेम होता है, रटा है, ठीक है। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट में हम वही फेल वाला ही अब सब पे करना है, मतलब 1,000 शेयर भी ही करना है सारा, क्योंकि वही ना फेल होता है तो फिर हम रीइशू करते हैं। पार्ट 1 जरूर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए 6 रुपया करके रीइशू बोला है तो आप 6 रुपया करके ही लीजिए। 1,000 इंटू 6 लिए, 1,000 फेल वाला है, हाँ जो ये भी किए हैं।
6,000 करके 6,000 हो गया। 10 रुपये टोटल था, 10 रुपये में 6,000 ही रिसीव हुआ, तो 4,000 रुपये फॉर फीचर हो जाएगा। ये देखिए 4,000, 1,004, 4,000 आपका फॉर फीचर हो गया। 6 4 10 टोटल यहाँ पे ले लीजिए कैपिटल में, 1,000 इंटू 10 10,000, यहाँ पे 10 रुपये जो है वही, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें तो बहुत ही इजी था क्योंकि शेयर एक ही था, यहाँ भी 1,000 करके था, यहाँ भी 1,000 करके था, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। बहुत सारे समय देखिएगा फॉर फीचर 1,000 पे हुआ, रीसू 500 पे हो गया, तब थोड़ा छोटा वर्किंग नोट होता है, बट ये बहुत ईजी था। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर जब आप फॉर फीचर किए हैं तो 7,000 हुआ था, और यहाँ फॉर फीचर किए हैं तो 4,000। बहुजन क्या करेगा, सेम शेयर के कारण 7,000 से डायरेक्ट 4,000 माइनस किए तो बचा कितना, 3,000, वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं जब सेम शेयर हो। और नहीं आपको क्यों हो रहा है वो रीज़न देखिए, फॉर फीचर का 7 रुपया है ना, फॉर फीचर का 7 रुपया, और यहाँ फॉर फीचर का कितना है, 4 रुपया, तो 7 में से 4 माइनस किए, ये देखिए ध्यान से, तो बचा कितना, 7 में से 4 गया तो 3 रुपया, ये 3 रुपया 1,000, ठीक है। सिर्फ फॉर फीचर का ही देखना है आपको, तो ये 3 रुपया बचा, तो 1,000 से इंटू 3 कीजिएगा तो 3,000। इस तरीके से करिए तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और सम राइट ही होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन लेना है तो प्लीज़ कमेंट करिए।